हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये क्या है? देखो, प्लेनेट सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर लॉज से घूमता है। जैसे हम भी अपन भी सड़क पर जो मूव करते हैं तो उसका एक नियम है, लेफ्ट साइड में मूव करना है, ठीक है? तो वैसे ही, नहीं तो आपस में टकरा जाएगा आदमी, कोलिजन हो जाएगा। वैसे ही प्लेनेट के साथ हो जाएगा। तो उसका एक रूल बनाया उसने, मतलब उसने रूल जो दिया वो जस्टिफाइड है, ऐसे नहीं कि कुछ भी रूल दे दिया। तो उसने 3 लॉज बनाए, एक नहीं 3 लॉज बनाए, ठीक है? और 3 जो लॉज बनाए हैं उसी तीनों लॉज का आज पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या होता है, ठीक है? देखो, पहला लॉज क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द प्लेनेट मूव्स ऑन इलिप्टिकल पाथ्स, ऑर्बिट्स या पाथ लिख लो, अराउंड द सन इन विच सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ 2 फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो, इसका कहने का क्या मतलब है, इतना तो पढ़ लिए। ये मान लो ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, ठीक है? और इस इलिप्स, ये इलिप्स है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है यहाँ। और इसका 2 फोकस है, ये है F1 और ये क्या है? F2। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और ये ओरिजिन है, ओके? F1 एंड F2। इसका 2 फोकस है, उसकी किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है, ठीक है? किसी एक फोकस पर कौन सिचुएटेड होता है? सन। यहां पर ये जो रेड बना हुआ है ना, ये सन है, ओके? और इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट पर कौन मूव करता है? प्लेनेट। थोड़ा सा छोटा कर दिया सन से, ये क्या है? प्लेनेट। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है? ये किसका ऑर्बिट है? प्लेनेट का, जो कि सन के चारों तरफ मूव करता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो यही लिखा हुआ है, it states that the planet moves on elliptical orbits around the sun in which sun is situated at one of 2 foci of the elliptical orbit। ऑर्बिट के किसी एक फोसाई पर सन सिचुएटेड है, ओके? अब ये तो क्लियर हो गया। तो सिंपल इस तरह का होता है, यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और उसके किसी एक फोकस पर क्या होता है? सन सिचुएटेड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब है केप्लर सेकेंड लॉज, ठीक है? इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। इट स्टेट्स दैट ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहता ये है कि अगर प्लेनेट किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। कहने का मतलब, मान लो ये यहां है प्लेनेट, ठीक है? तो यहां से यहां आएगा, यहां पर जब प्लेनेट आएगा तो 4 मीटर स्क्वायर अगर 1 सेकेंड में पर सेकेंड करता है तो यहां भी कितना करेगा? 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? स्विप, जो एरिया स्विप आउट करेगा वो इक्वल करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, ओके? इतनी बातें समझ में आ गई। तो नीचे वाले पॉइंट पर आओ। The planet moves faster when it is closer to the sun and moves slowly when it is farther from the sun। देखो, जब यहां से यहां आना है तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? बहुत कम, नहीं, मान लो ये 1 मीटर कवर करना है, लेकिन यहां से यहां तक आना है। ये एरिया तो सेम ही है, 4 मीटर ये भी, और ये यहां से यहां तक का जो एरिया है ये भी 4 मीटर है, लेकिन ये वाला जो लेंथ है ज्यादा है और ये कम है। इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और यहाँ डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा, ये जो ब्लू वाला जो है, ये कितना करना पड़ रहा है? ज्यादा करना पड़ रहा है, ओके? तो इसलिए हम यहां से, ये प्लेनेट जो है यहां से यहां तक जो आएगा ना, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात है? देखो, मान लो सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, एक ट्रायंगल है और हमने 4 मीटर मान रखा है। तो ट्रायंगल क्या होता है बता मुझे? परपेंडिकुलर बेस इनटू हाइट, नहीं तो ये बेस होगा और इनटू हाइट है। तो बेस मान लो सपोज करो 2 है और ये 4 है, ये पूरा लेंथ 4 है,
तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 4 बचेगा। लेकिन ये वाला जो चीज है, मतलब ये तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ केस क्या होगा, ये वाला अभी 4 ही तुमको लाना है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज होगा, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेंथ कम हो जाएगा। तो मतलब इस सिचुएशन में जब दूर रहता है प्लेनेट तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है इक्वल एरिया स्वीप आउट करने के लिए, बट नजदीक में एरिया ज्यादा कवर करना पड़ता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए द प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। ओके, तो ये हो गया सेकेंड। अब हमें क्या करना है, थर्ड लॉज इसका पढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉज, इसको रफ करते हैं फिर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब थर्ड लॉ देखेंगे कैपलर्स का। देखो ये क्या कहता है कैपलर्स का थर्ड लॉ, कि द क्यू ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। देखो ये जो है ना, ये सन है और ये प्लेनेट है, ठीक है। बता, मुझे इस सन को भी बताना पड़ेगा तुमको, ये तो मैंने रेड बनाया ना, लाल ही तो होता है सन। चल कोई नहीं, यहां बना देता हूं मैं सन को, ओके। और ये इलिप्स है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ कैसे, जैसे ओवल शेप होता है ना अंडे की आकृति, वैसा ही है। अब यहां पर ये जो मूव करेगा तो यहां से इसका कुछ डिस्टेंस होगा r1 और यहां पास में आएगा तो r2। तो एवरेज डिस्टेंस जो निकालते हैं ना, लगभग एवरेज डिस्टेंस वो r है मान लो। जैसे इस दोनों का एवरेज तुमको निकालना होगा तो क्या करोगे, r1 r2 अपॉन 2 r इक्वल टू r। नहीं, फार डिस्टेंस और पास का डिस्टेंस का एवरेज जो होगा वो r के इक्वल होगा। तो दैट विल बी द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट का चारों तरफ जो है मूव करेगा, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा बता मुझे, के टी स्क्वायर, ओके। और ये जो है ना आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू के। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और इसी को कहते हैं क्या, आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। ये है इतना। और आर क्या है, यहां पर लिख ले, आर मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन एंड टी इज व्हाट here and t equal to क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या है, t। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये है कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। मोशन का, कैपलर्स के मोशन का ये तीसरा नियम है, ओके। मिलते हैं फिर एक दमदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।